हमारा आपको पता नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट ने जारी भी नहीं किया। मैं बता रहा हूँ 6 लोग की डेथ हो गई। मंजर देखते तो रूह कांप जाती। 40 साल की उम्र में जो मैंने कल देखा है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा, इन लोगों ने तो बच्चों को कुत्तों की तरह धो के मारा। मैं टायर की तरफ भाग रही थी, लोगों को देख के भाग रही थी। मार दो, अब नहीं भागूंगी मैं। चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नेशनल टीवी की वजह से। मेरे को वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन नेशनल टीवी ने मेरा हालत ही ऐसे कर दिया, मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आज मैं वॉक कर रहा था तो एक अंकल आए एंड मेरे को बोले, बेटा तुम देख रहे हो ना दिल्ली में सरकार के खिलाफ जो स्टूडेंट लोग, जेनजी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग फॉरेन फंडिंग है, टेररिस्ट है, ये सब बोले। मैंने पूछा अंकल ये सब आपको बताया कौन, ये कौन बता रहा है आपको? तो वो अंकल बोले एक चैनल का नाम लिए जो है नेशनल टीवी इंडिया का। तो नेशनल टीवी में ये सब चल रहा है, तो फिर तो उनको कौन बताएगा? उन लोग ये सोच रहे हैं मैं वहाँ पे जाके उनको कुछ भी समझाऊँ, वो समझेंगे नहीं। पहले से ब्रेन वॉश्ड है और मैं कुछ बोलूँ तो उन लोग समझेंगे नहीं। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है एंड फैक्ट्स के साथ। फॉरेन फंडिंग है, कुछ भी है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। सीधा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या ये फॉरेन फंडिंग है, टेररिस्ट का फंडिंग है? तो वो सीधा आंसर देते हैं, अगर कोई अमाउंट, एक्स अमाउंट अगर आपका बैंक अकाउंट में घुसता है फॉरेन से, तो वो फॉरेन फंडिंग माना जाएगा ना। तो इंडिया में कैसा है, जो मैं फेस कर चुका हूँ, अपना रियल टाइम में मैं फेस कर चुका हूँ। मेरा बैंक अकाउंट में स्टॉक मार्केट से कुछ अमाउंट विड्रॉल किया था। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ से मैं विड्रॉल किया था कुछ अमाउंट भी बता दे रहा हूँ। अमाउंट था कुछ अराउंड 80,000 अराउंड विड्रॉ किया था मैंने अपना बैंक अकाउंट में कुछ देर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर से रिटर्न वहाँ पे कर दिया था, मतलब स्टॉक्स में जो भी ब्रोकर है वहाँ पे डाल दिया था। तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रोजन हो गया था एंड ब्लॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने एक्स अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया एंड मैं शौक था भाई ये क्या हुआ। उसके बाद बैंक में गया, उसके बाद पता चला कि मैं अमाउंट डाला था अंदर 1 लाख की लिमिट है, कुछ है, वो तो छोड़ो। तो अगर इतना स्ट्रिक्ट है बैंक में पैसा डालना, तो फॉरेन से अगर ह्यूज अमाउंट, छोटा अमाउंट के लिए तो कोई काम ही नहीं करेगा। छोटा अमाउंट के लिए कोई काम करेगा बताओ? इतना रिस्क लेके नहीं काम करेगा। बड़ा अमाउंट अगर आ रहा है फॉरेन, तो इंडिया का बैंक सिस्टम क्या कर रहा है? तो अगर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ही वीक है तो इसके जवाब भी गवर्नमेंट ही देना पड़ेगा ना। इतना वीक सेक्टर है तो पैसा कैसे आ रहा है? और कैश में दे रहे क्या? कैश में तो कैसे कैश में देंगे वो भी बताइए भाई, कैसे कैश में देंगे? कैश में इतना बड़ा अमाउंट कैसे, क्योंकि कोई कैश में कैसे लेगा? नहीं लेगा ना। तो फॉरेन फंडिंग ये सब तो मेरे को नहीं लगता भाई, लॉजिकली भाई 0% सेंस बनाता है। एंड अगर फॉरेन फंडिंग होता ना तो इन लोग हवा हाथ से नहीं मारते होते, फ़ैन लगा होता, कूलर लगा होता, माइक लगा होता, अच्छा माइक लगा होता, ऐसे नहीं लगा होता भाई। ऐसे छोटा टेंट बना के नहीं रहते ना इन लोग, रहते क्या? नहीं रहते ना, और भूख हड़ताल कर रहे। तो टेररिस्ट फंडिंग तो मेरे को कोई एंगल से भी नहीं लगता। ये लॉजिक कैसे दिए है मेरे को भी नहीं पता है यार। इसका लॉजिक, अगर मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ जो लोग बोल रहे टेररिस्ट है, तो हम मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली बको, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे के जाओ, कैसे भाई, कैसे कौन सा लॉजिक से बता रहे हो टेररिस्ट फंडिंग? मेरा 1 लाख का अमाउंट अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है मेरा अकाउंट, मैं स्टूडेंट हूँ, अगर उन लोग भी स्टूडेंट है तो उन लोग का अमाउंट में कैसे हैंडल कर पा रहे? हाँ, उसके हिसाब से मैं बैंक में जाके एक दिन खुल गया, बहुत जल्दी खुल गया, लेकिन फिर भी उन लोग अगर आता तो उन लोग को डायरेक्ट जेल में डाल दो यार। क्या भाई, डायरेक्ट जेल में डायरेक्ट जाओ, जो दीपके को बोल रहे थे इन लोग, तो डायरेक्ट उठाओ एंड जेल में डाल दो। तुम्हारा ये प्रूफ है, तुम्हारा अमाउंट एक्स अमाउंट यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, पहले से आ रहा है, वो सब भाई क्यों नहीं कर रहा भाई? सिस्टम पहले फिर
ऐसे सब कुछ फेल है फिर। आपके साथ में प्रोटेस्ट में क्या हुआ? पहले पुलिस वालों ने वो डंडे फेंके, ईंट फेंके और वो स्मोक गन, उसके बाद इनको लाठी लगे। मैं यहाँ लेके आया इनको एडमिट कराने के लिए। उसके बाद हम लोग जब स्टेज पे आए, पुलिस वाले ने पहले स्मोक गन यहाँ पर फेंका, उसके बाद इतने धड़ल्ले से लाठी चलाने लगे कि अब देखो ये हो, इधर में दिखाने से कमर सूजा हुआ है, पूरा पैर सूजा हुआ है। बहुत बर्बरता के साथ मारने लगे। बहुत सारे सिविल ड्रेस में सारे पुलिस थे, कोई पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे और हंस रहे थे साले। अब बताओ कौन सा पुलिस हंसता है भैया मारने के समय? हमारे आपको पता नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट ने जारी भी नहीं किया। मैं बता रहा हूँ 6 लोग की डेथ हो गई है, 4 लोग लड़की की डेथ हो गई है यहाँ पे और किसी का पता नहीं चल रहा है। हम लोग लगे सर्च करने के लिए, हम लोग फैमिली को किसी को नहीं पता। 2 है मेरे आँख के सामने, डेड बॉडी तक पुलिस वालों ने हटा दी है। ये हमारे सामने की बात है, लाखों की भीड़ में हम लोग थे। हमारे 1-2 इंस्टा पे वीडियो भी बच्चों ने डाला कि डेड बॉडी ले जा रही, कहाँ ले जा रही हमें अभी तक नहीं पता। उन बच्चों के साथ क्या हुआ, कहाँ, उनका नाम भी दर्ज नहीं कराया दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन, क्या प्रोटेस्ट होने के बाद ही गवर्नमेंट ट्वीट करेगा? मतलब हमारा श्री नरेंद्र मोदी प्रोटेस्ट होने के बाद ही ट्विटर में ट्वीट करेंगे? जो 4 मई को शायद, या 4 या 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, उसके बाद पेपर लीक हुआ, 1 हफ्ते के अंदर पता चल गया था, तो उसके बाद भी ट्वीट नहीं आया था। री एग्ज़ाम हुआ, री नीट का अनाउंसमेंट आया, फिर भी ट्वीट नहीं आया था। पहला ट्वीट कब आ रहा है? 23 जुलाई को 2026 को पीएम मोदी का पहला ट्वीट आ रहा है कि हम लोग इसमें फास्ट ट्रैक। प्रोटेस्ट होने के बाद ही क्यों यार? प्रोटेस्ट होने के बाद ही क्यों? जब वहाँ पे लोग 1 महीने से है 20 दिन 30 दिन, जहाँ पे मिनिमम 500 पीपल्स है या फिर 1000 पीपल्स है, तब थे। उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे भूख हड़ताल में, कुछ ही लोग थे। वहाँ पे जाके अगर गवर्नमेंट बोल देता हाँ तुम्हारा एकोमोडेशन, मतलब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मैं हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी है, हम लोग असेंबली में बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, रेजिग्नेशन मांग रहे थे। लेकिन अगर ये होता तो अगर कोई भी सरकारी बीजेपी का कोई भी मंत्री जाके वहाँ पे उन लोग से बात करता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता भाई, मैं गारंटी के साथ कुछ होता ही नहीं। तो तब नहीं जाओगे, उसके बाद आओगे लाठी चार्ज ये करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ही क्यों भाई, क्यों वाई? उसके बाद ही ट्वीट आएगा इतना बड़ा। 22 लाख स्टूडेंट का फैमिली में अगर मान के चलो 4 लोग हैं, मान के चलो 3 ही लोग हैं, तो फिर कितना होगा? 22 लाख इंटू 3 कितना हो रहा है? 66 लाख। 3 लोग भी मान रहे हैं तो कम होते हैं क्या? बहुत सारे नंबर है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना तो चाहिए। किस तरीके थर्ड पॉइंट में आते, प्रोटेस्ट में मारामारी हुआ। अगर बहुत सारे लोग इंडिया से गए हैं दिल्ली में, बहुत सारे लोग बाहर से, बहुत इंडिया के हर कोने से गए हैं। दिल्ली सबके लिए पुराना नहीं है, सबके लिए नया होगा, बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। अगर उन लोग को मेट्रो स्टेशन पता है, मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाना है, वहाँ तक का रास्ता उन लोग कहाँ से देखेंगे? सबसे पहले मोबाइल खोलेंगे, गूगल मैप में देखेंगे। अगर जंतर मंतर पर पहुँच भी गए, उसके बाद गूगल मैप में खोलेंगे कहाँ है होटल, कहाँ है खाने का दुकान, मेडिसिन कहाँ मिलता है, कुछ भी वहाँ पर गूगल मैप खोलेंगे। इंडिया का तो कुछ है नहीं, तो गूगल मैप ही खोलेंगे ना। एआई सेक्टर में कुछ करते नहीं है, उसके बाद बोलते हैं भाई इसके। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 साल से रिटर्न नहीं दिया। टॉपिक से अलग बात करो, लेकिन 2 साल से रिटर्न नहीं है। क्यों नहीं दिया? इनोवेशन नहीं है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है कुछ, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है कुछ, भाई बहुत कम होता है यार, बहुत कम अमाउंट मिलता है। उसके बाद और कुछ बात ही नहीं होता है यार, इनोवेशन का कुछ स्कोप ही नहीं है। कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? 19 का कुछ इनोवेशन पढ़ाते। भाई ये एआई कहाँ आ गया यार, क्या कर रहा है? रोबोटिक्स आ गया, हाथ से डोर ओपन हो रहा है भाई, बहुत से पार्किंग हो रहा है, बहुत जर्मन कार कहाँ कहाँ घुस गया है, क्या क्या कर रहे हैं। रॉकेट मतलब लॉन्च हो गया, फिर से आ रहा है स्पेस एक्स, उसके बाद चाइना भी करने वाला है। एंड इंडिया, पता नहीं इंडिया में क्या कर रहे हो, बस पोस्टर बना के चिपकाओ। इलेक्शन जीतना है, देश चाहे बाहर, इलेक्शन जीतना है, पोस्टर बनाओ, चिपकाओ हर जगह,
दिल्ली के पूरा छापा मार दो, उड़ीसा, अभी तो मैं उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा में भी हर जगह भाई नरेंद्र मोदी का फ़ोटो दिख रहा हो भाई। अब बच्चा जान लेगा भाई नरेंद्र मोदी कैसा है, हाँ बच्चा जान लेगा। तो एंड डॉलर 100 रुपीज़ टच करने वाला है, 95 पॉइंट समथिंग है, 96 मान के चलो 96 है भाई डॉलर, $1। फॉरेन इन्वेस्टर बाहर कर रहे, पैसा बस निकल रहा है भाई। मेरा लॉस हो रहा है, मैं इन्वेस्ट करके रखूँ, मेरा पोर्टफोलियो मेरे को रेड में दिख रहा है। हाँ पता है मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ वो सब बोलोगे, लेकिन कर रहा हूँ, इन्वेस्ट ही करना है ना भाई। इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ, इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूएस मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना। तो वो भी छोड़ो, वो सब टॉपिक से बाहर। क्या था, हाँ गूगल मैप से ही देखेंगे ना। अगर इंटरनेट ही बंद रहेगा, अगर मेरे को नहीं पता है कहाँ से पानी पियो, कहाँ वॉशरूम है, कुछ नहीं पता, एंड सारा चारों तरफ से बैरिकेड लगा के रखोगे, यहाँ पे इतना गर्मी हो रहा है, ऊपर से हवा नहीं मिल रहा होगा, तो क्या करेंगे लोग? तोड़ के जाएंगे ही आगे। अगर तोड़ के गए हैं तो वहाँ पे मारामारी हुआ, लाठी चार्ज हुआ है। अगर एक बंदे को बहुत मारे हो तो एक बंदा सह लिया, ठीक है मैं मानता हूँ सह लिया। नेक्स्ट बंदे को फिर से मारने गए, वो भी सह लिया। थर्ड बंदा को मारने के हो, सबका ब्रेन अलग अलग फंक्शन करता है, मानते हो कि नहीं? सबका ब्रेन अलग अलग फंक्शन करता है। थर्ड बंदे को वो मारने के, भाई वो इतना मार खा रहा है, सोचो एक लड़का है, उसको मार रहे हो बस, उसका रिएक्शन क्या रहेगा? ब्रेन क्या रेस्पॉन्स करेगा? पीछे आएगा, न्यूरल सिस्टम में ये फंक्शन तो जाएगा, जो टेक्निकल हो रहा हो थोड़ा सा भाई। उसके बाद देख रहा है मैं मार ही खा रहा हूँ और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उसका ब्रेन क्या सिग्नल देगा भाई? इतना शॉर्ट इंटरवल में अटैक ही होगा भाई। नेचर है ना, अटैक ही होगा। नेचर या नेचुरल है, जैसे कि सांप को कोई पाव लग दे, वो क्या करता है? पहले अटैक करता है। चीता को कोई मारने का वो अटैक करता है, डॉग को कोई मारे होगा तो अटैक करेगा। तो वही होता है ना, अटैक ही होता है भाई, नेचर है भाई, अटैक ही होगा। वहाँ पे मारामारी हुआ तो टेररिस्ट ये भाई, बच्चों को भी मारे हो भाई। इनके पास लाठी नहीं था ना, हम लोग स्टूडेंट के पास लाठी तो नहीं था ना, तो वहाँ पे गाड़ी पहले से पत्थर, वो सब छोड़ो यार, वो सब नहीं बोलना है, लेकिन लाठी था, ठीक है मार रहे हो भाई। कील दुखा के क्यों? नेल क्यों यार? ये बताओ मेरे को, नेल घुसा के क्यों मारना है? उसको मारना है तो गोली निकालो और मार दो यार, शूट आउट कर दो। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ में प्रोटेस्ट न रहा, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती? पुलिस की तानाशाही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे प्राण चले जाए मैं चलने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। मेरी मौत होगी, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा। उससे अच्छा नील निकाल के मार रहे हो, माथा फोड़ रहे हो यार। प्रोटेस्ट करना है ना, प्रोटेस्ट करना था तो पीसफुल प्रोटेस्ट अगर नहीं होता फिर बोलते। पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में ही जा रहे थे ना, पार्लियामेंट में जाने देते भाई, बैरिकेड पूरा लगा के ये कर, पार्लियामेंट के आगे पीछे लगा देते यार बैरिकेड। पार्लियामेंट के पास आते, उसके बाद वहाँ पे बैठ के अनाउंस करते, अगर कोई अंदर आया तो शूट एंड साइड का ऑर्डर है, कोई मत आना। टीयर गैस फेंकते, तब फेंकते। उस वहाँ पे अगर रहते तो मंत्री, जो भी सिटिंग पीएम है, जो भी असेंबली में जो भी लोग थे, उन लोग सब बाहर आते तो स्टूडेंट से मिलते, कम से कम दूरी डिस्टेंस से भी बात हो सकता था ना, बात हो सकता था। या फिर घर के अंदर तुम लोग रहते, इन लोग बाहर रहते तो बात हो सकता ना। हाँ किसी के पास बम है, अगर बम फेंकता तो फेंक देते बम यार, तुम लोग भी, मतलब पुलिस लोग नहीं फेंकते यार। बस एक रेजिग्नेशन ही तो मांगे हैं, उसमें क्या हो जाएगा पता नहीं यार। हाँ रेजिग्नेशन, अरे एमपी के पास पेंशन तो रहता है ना, लाइफ टाइम का पेंशन तो मिलता है। मेरा ही पैसे से पेंशन मिलता है कि नहीं? आप लोगों को मिलता है, टैक्स का पैसा से ही अनलिमिटेड लाइफ टाइम कुछ पेंशन है, कुछ बहुत कुछ है। बच्चे का अंगूठा यहाँ से कट के गिर गया है, गिर गया है सिर्फ किस वजह से गिर गया है? टीयर गैस का जो गोला है वो उसके हाथ पे गिरा है, तो गिर गया है। किसी के यहाँ पे गिरा है तो पूरा फट गया है, किसी के सिर पे गिरा है, उसने कैप लगा रखी है फिर भी उसका सर फट गया है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसका मीनिंग क्या है बताना है एक बार। पीपल के लिए है ना, तो पीपल का बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार? वो भी स्टूडेंट का बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार? मेरे को ये आंसर दो स्टूडेंट का। ये अगर तुम लोग सुन लेते, अगर आप लोग सुन लेते यहाँ पे टेररिस्ट ये सब कुछ नहीं होता यार।
नेशनल टीवी में आके ये लोग टेररिस्ट, तुम झालमुड़ी बोलते यार, झालमुड़ी खाते, मेलोडी ना चॉकलेटी की, वो सब बोल लेते भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टेररिस्ट, अगर मैं भी जाता वहाँ पे मेरे को भी टेररिस्ट बोल देते। मैं तो अभी भी टेररिस्ट ही हूँ ना, वही समझ रहे होंगे तुम लोग, आप लोग। तो आपको ऐसा डर नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट में देख लेंगे तो आपके जॉब में कुछ खतरा वगैरह इन आएगा? बच्चों को डर है, इन बच्चों को डर है, ये बताओ। बच्चों को बच्चों को डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? जब बच्चों को ही डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? हम तो बड़े हैं। छोटा काकरोच भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। हाँ हाँ वो दिखाना, इसके हाथ में वो दे दो। ये छोटा काकरोच है। 18 साल का बच्चा है मेरा, अभी तो ये छोटी है। मैं अभी इसे नहीं आऊंगी तो फिर मेरा तो फिर लानत है ना मुझ पे। तो अगर हम ही नहीं, माँ बाप ही नहीं आएंगे तो ये तो फिर बच्चे हैं, चलो ये तो आ रहे हैं। कि मेरे जो उस तरफ है पूरी सेना है और वहाँ से लगातार जो है आंसू गैस के गोले, रबड़ से जो गन है वो चलाई जा रही, लगातार गोलियां चलाई जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जो किसान है वो दिल्ली कूच की ओर आगे बढ़ रहा है, और आपको बताती चलो दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आवाज़ आपको धमाके की सुनाई दे रही है, ये कोई पटाखों की आवाज़ नहीं, ये जो आवाज़ है ये है बम की। और आपको बताते चलो कौन सा लोकतंत्र, कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। जब दिल्ली में कूच करने की बात करते हैं तो लोकतंत्र इनका खत्म हो जाता है। और अगर हम खबर दिखाते तो खबर भी हमारी डिलीट हो जाती है क्योंकि समर्थन हो रहा है। और आपको बताते चले कि इस तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो किसान है, सब इकट्ठा है, एकत्रित हैं और दिल्ली कूच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली चलो दिल्ली का जो नारा दिया गया था उसकी ओर। क्या बोलूँ मैं, आप ही बताओ क्या बोलूँ मैं। अगर वहाँ पे जाते हैं भाई, बहुत लोग, पता नहीं, मैं बहुत दूर हूँ दिल्ली से, बहुत दूर हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन यहाँ पे भी सुनने को मिल रहा है। मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा दिखा रहे हैं, ये पुलिस को मार रहे, बस पुलिस को मारे जा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है, पुलिस को मारे जा रहे हैं। हाँ बताओ यार, अगर इतना कुछ नहीं होता यार, प्रोटेस्ट तक नहीं होता, अगर गवर्नमेंट मिल जाते, नरेंद्र मोदी, अगर इलेक्शन आ रहा है पंजाब में, यूपी में इलेक्शन आ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे, वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का 23 मिलियन है इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स, अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पे चले जाते, उनसे बात करते, उनसे बोलते हाँ मैं ले रहा हूँ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को पता है, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे असेंबली में, जो भी है उनको जेल में डालेंगे, जो भी करना है सज़ा देंगे। अगर रिज़ाइन भी नहीं करते फिर भी अगर यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल हो रहता। No mainstream media will show you this, but these visuals of a unique, one-of-a-kind protest will shock you. These are tribal men and women who are lying on symbolic pyres, who have tied symbolic nooses around their neck. They are saying that they are willing to give up their lives, they are willing to die on the Ken River where I am standing if they don't get justice. These people are protesting against the Ken Betwa River Interlinking Project. The Prime Minister himself laid the foundation stone for this river interlinking project. The government says that this is going to transform Bundelkhand, which also happens to be one of the most water scarce regions of the country. But these women who have smeared mitti on their faces, who have tied these symbolic nooses around their necks, they say these people are not going to get any benefits out of this project. This project has submerged as many as 21 villages, these people say. These men here, they say that they've not received adequate compensation and that there's been massive corruption as well in the doling out of these funds that were meant for compensation for their land. These women say that their entire lives, their livelihoods depend on the forest. And when the forest is taken away from them, then they have nothing left. The tribal men and women, their entire identity is the forest. And this river linking project, according to independent estimates, will lead to the felling of 45 lakh trees. The ecologically sensitive Panna Reserve, environmentalists say that even that Panna Tiger Reserve is under threat because of this river interlinking project. The government maintains that all these people have received
compensation, but they say that it's not adequate enough to compensate for the land that they've given up. This is the second round of such protests. The first time was in April when they had staged similar protests. After that, there seemed to have been some kind of olive branch that the government extended. But again, these people say that those were false assurances and they need adequate rehabilitation and compensation to be able to start a new life, because their entire life is dependent on the forest. थोड़ा सा कंट्रोल लेता, उतना बात करते, उतना नहीं। क्यों? हीरो बनने का बहुत अच्छा मौका था। मैंने भी आपको वोट दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर वोट नहीं देता तो क्वेश्चन नहीं पूछता। मैंने भी वोट दिया है एंड अगली बार नहीं दूंगा, सीधा नहीं दूंगा। मेरा वोट कार्ड कर दो, जो भी वोट कार्ड रहता है ना, आता है इलेक्शन करने ही नहीं दो, मैं वोट नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा। एंड अगर करते तो अच्छा, पॉलिटिक एंगल से भी देखते ना तो अच्छा होता। अच्छा नहीं होता भाई। सब लोग 22 मिलियन से, आपका भी 100 मिलियन प्लस है, मैं मानता हूँ 100 मिलियन प्लस कैसे गया पता नहीं, वो भी नहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन ये 22 मिलियन भी यूथ ही है ना, यूथ आपकी तरफ हो जाते यार, नहीं होते क्या? 100% हो जाते हैं। ऑपोजिशन को बोलने का मौका भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता यार। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, पेट्रोल में दिक्कत, एजुकेशन में दिक्कत, भाई जो डॉलर गिर रहा है उसमें दिक्कत, उसके बाद रोड में दिक्कत, टोल टैक्स, इतना टोल टैक्स, बाप रे क्या ही बताओ। छोड़ो यार, तो यही बोलना था, बस मेरा यही बयान था कि सब कोई टेररिस्ट नहीं है यार। ऐसे टेररिस्ट किसी को मत बोलो। अगर आपको झालमुड़ी बोलना है, झालमुड़ी बोलो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि झालमुड़ी से किसी को कोई ईगो में हर्ट, कुछ में हर्ट नहीं हो रहा है। एंड बस टेररिस्ट माना बोलो, इंडिया के लिए रहे। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा के हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, जय भीम, जय क्या बोलते हैं, जय भीम, जय श्री राम, सब ये सब बोलते हैं ना टेररिस्ट हो के। भाई रिलीजन में डिवाइड मत करो ना, रिलीजन में डिवाइड मत करो। बस मैं वही चाहता हूँ, रिलीजन में डिवाइड ना हो। एंड भाई पहले का टेक्नोलॉजी बहुत अलग था। जो भी बोलते हो ना मेरे को कि कांग्रेस, बीजेपी ने ये भी किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये किया, वो किया, पहले मैं बोलूँ, सीधा बोलूँ, 2014 से बीजेपी आया है एंड उससे पहले कांग्रेस था। जो भी पार्टी था मैं कांग्रेस मान के चलता हूँ, ठीक है। उस टाइम का टेक्नोलॉजी, आपका टाइम का टेक्नोलॉजी को कंपेयर करोगे भाई, कभी कंपेयर नहीं हो पाएगा। तब क्या था भाई, कोई गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था, फ़ोन नहीं था, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं था। तब सब लोग अनपढ़ थे, कुछ नहीं, बहुत लोग अनपढ़ थे, फिर भी एजुकेशन मिला सब लोग को। भाई 10th भी जो पास हुए उन लोग मतलब जॉब कर रहे। अभी का सिस्टम कैसा है, जो जॉब नहीं मिल रहा है, बीटेक का डिग्री करके बैठे रहते हैं बहुत लोग, जॉब नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तब बोलो ना, ये सब बोलो, वहाँ अब बोले हिंदू मुस्लिम। जब पहले ये बने, ये बताओ, पहले जो जवाहरलाल नेहरू वो हिंदू थे या मुस्लिम? मेरे को नहीं पता हिंदू थे या मुस्लिम थे, मैं कुछ सोचा ही नहीं उन सब। अगर मुस्लिम होते तो फिर भी हिंदू लोग थे वहाँ पे। पाकिस्तान डिवाइड हुआ, हिंदू लोग बहुत लोग आए। यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत लोग इंडिया में आए। मुस्लिम होते तो इंडिया हिंदुओं को आने दिए, एंड हिंदू होते तो बहुत सारे मुस्लिम को भी रहने दिए यहाँ पे, बांग्लादेश में नहीं भेजे। ये बताओ मेरे को, पहले इसका आंसर दो यार। हिंदू मुस्लिम सब कुछ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो भाई, अपना सीधा मुद्दे में रहो। एजुकेशन सिस्टम फेल है, नीट, CBSE, CUT, SSC सब कुछ फेल हुआ तो बोलेंगे ना, रिजाइन बोलेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को बोलने दो रिजाइन हुआ या नहीं, गवर्नमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। और बीजेपी के, हम लोग बीजेपी सपोर्टर रही, कुछ मत बोलो, ये ना बोलो। क्यों यार, क्यों? बस सब लोग मिलके चलो, मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते। हिंदू मुस्लिम मत करते, क्यों करना है? डेवलप होना है। चाइना इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि उन लोग ज्यूइस्ट है शायद, उन लोग कुछ नहीं मानते हैं यार, कुछ नहीं मानते, फिर भी इतना डेवलप है। बताओ यार, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते करते रहेंगे। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई क्या ही बताओ यार। कुछ बोलने के लिए सब नहीं है, बस टेररिस्ट नहीं है ये मत बोलो। एंड तुम लोग, आप लोग को झालमुड़ी बोलना है, मेलोडी बोलना है, सब बोलो, लेकिन ऐसे मत बोलो टेररिस्ट बोल रहे हैं, मतलब इनको मार रहा है, बहुत पुलिस लोगों को मार रहे हैं, कोर्ट में लॉयर लोग, सब लोग सपोर्ट में, लॉयर सब लोग ये स्टूडेंट के सपोर्ट में आ रहे हैं, सब लोग तो फिर टेररिस्ट। इंडिया में सब लोग टेररिस्ट है, बस PM, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़ के मान लेता हूँ यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बस
इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मन नहीं था। बाय। और सर ये हाथ मेरा टूटता नहीं, मैं तो सर जब भागदौड़ी तब तो मैं पीछे की तरफ भाग रहा था, पर इन लोगों ने इतनी ज्यादा बर्बरता करी सर कि जो लड़कियां थी उनकी चोटियां खींच के मार रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। जब मेरे सामने एक लड़की का कपड़ा फाड़ा, मैं क्या बोलूं, मेरे से शब्द भी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं उस लड़की को पकड़ के आगे लेके जा रहा था, उन्होंने मेरे हाथ पे डंडा मारा, फिर टूटा। ठीक है सर, टूटा नहीं है, ठीक है, हल्का सा माइनर फ्रैक्चर है, ठीक है सर। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का